एवरीवन, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में। तो पहले मैंने मार्केटिंग स्टार्ट करी है उसकी मीनिंग से, फिर उसकी डेफिनेशन से। और अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ इतना सा भी लिख के आएंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको फुल मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। और सेकंड थिंग मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मार्केटिंग को याद कर रहे हो ना, तो उसको याद मत करो, उसको सिंपली समझो कि होता क्या है। एक मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी डेली लाइफ में जो भी चीज़ है उससे रिलेटेड है। इस मीनिंग को समराइज़ करूँ और छोटा सा आपको बताऊँ कि मार्केटिंग होता क्या है, तो मैं यही कहूँगी कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक कंपनी स्टार्ट कर रहा है या कुछ भी स्टार्ट करना चाहता है, तो वो पहले एक प्रोडक्ट तैयार करेगा। तो किस बेसिस पे तैयार करेगा? पहले वो देखेगा ना कि मार्केट में कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है। उसी हिसाब से वो अपना एक प्रोडक्ट तैयार करेगा ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाए। जो भी बिजनेस अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बिकॉज उसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, ताकि पीपल कस्टमर उसके प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले और कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पाए। अगर कोई भी बिजनेस कस्टमर की नीड और वांट्स को ना देखे और अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट बना ले, तो क्या वो प्रोडक्ट कभी सेल हो पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं वो सेल हो पाएगा। यहाँ पे भी मैंने इसकी एक मीनिंग लिखी है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर इनटू एक्चुअल कस्टमर। इसमें मैंने क्या लिखा है कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्यों है? क्योंकि पहले हम क्या करते हैं कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखते हैं, फिर एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सीधा हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पर नहीं पहुंचते हैं, पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। कस्टमर को देखना पड़ता है, किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, सब कुछ देखना पड़ता है। ऑफ कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर, कन्वर्ट ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर को। प्रोस्पेक्टिव बायर वो बायर होता है जो हमारा एक टारगेट बायर होता है। एक्चुअल में हमारा बायर नहीं है, लेकिन हमने उसको टारगेट किया है। अब उसने हमारा प्रोडक्ट नहीं लिया है, बट अभी वो एक प्रोस्पेक्टिव बायर है। उसे एक्चुअल कस्टमर में हम चेंज करते हैं। एक्चुअल कस्टमर मतलब कि हाँ, उसने हमसे प्रोडक्ट खरीद लिया है। जैसे आप एक शॉप में जा रहे हो, तो आप शॉप में जब तक नहीं गए हो, आप उसके एक प्रोस्पेक्टिव बायर हो। जब आप शॉप में जाके वो प्रोडक्ट आपने खरीद लिया है ना, उस दिन से आप उसके एक्चुअल कस्टमर बन गए हो। तो वो किस तरीके से होता है, हमने आगे क्या लिखा है, बाय कम्युनिकेटिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू कस्टमर। अगर हमें प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन पता होगी, एक प्रोडक्ट खरीद पाएंगे ना। ये बहुत सिंपल है। देखो, पहले मैंने क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर। आप इतना याद कर लो कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं एक प्रोस्पेक्टिव बायर को एक्चुअल कस्टमर में। आप अपना एग्जांपल ले लो, आप एक शॉप में जा रहे हो, तब तक आप प्रोस्पेक्टिव बायर हो। जब आपने उस वहाँ शॉप में से प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो आप एक्चुअल कस्टमर बन गए हो। आगे मैंने क्या लिखा है, देखो, मार्केटिंग बिगेन्स विद आइडेंटिफाइंग। जैसे मैंने यहाँ बोला था कि एक प्रोसेस है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स चीज़ें होती है, वो यही है। मार्केटिंग बिगेन विद आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या हो सकती है। और ये भी हम खुद से प्रेडिक्ट नहीं करते बिजनेस में, कि प्रिडिक्शन नहीं करते कस्टमर की ये नीड है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, हम सप्लायर से पूछते हैं, हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि क्या नीड है, तभी हम उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। आगे क्या लिखा है, देन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। इट फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मैंने क्या बोला कि मार्केटिंग, हम कोई भी कंपनी है, उसका मेन मकसद यही है कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो वो जनरेट कर सकेगा प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, बिजनेस लॉस में चला जाएगा। हर एक बिजनेस यही चाहता है कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे, हम कस्टमर के साथ लॉयल रहे। क्या लिखा है आगे, बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच अ कस्टमर नीड। देखो, मैंने क्या पहले जब मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही थी कि मार्केटिंग क्या है, कस्टमर की नीड एंड वांट्स को देखना और एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार करना कि वो कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाए। तो इस मीनिंग में सब वही है।
पहले मैंने मीनिंग में क्या बोला कि आप एक कस्टमर हो, आप जब तक मार्केट में नहीं गए, आपने कुछ चीज़ नहीं बाय करी है, तब तक आप उसके प्रोस्पेक्टिव बायर हो। जब आपने वहाँ से प्रोडक्ट खरीद लिया है, आप एक्चुअल कस्टमर बन चुके हो। आप ये लिख दो एग्ज़ाम में। सेकंड, आप ये लिख दो कि मार्केटिंग शुरू होती है आइडेंटिफिकेशन से और एंटीसिपेटिंग। अगर आप एंटीसिपेटिंग नहीं लिख सकते एग्ज़ाम में, तो लिख दो कि प्रिडिक्टिंग कस्टमर नीड। नेक्स्ट थिंग हमने क्या बोला, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना कंपनी का मोटिव है, और क्या है, कस्टमर की नीड्स और वांट्स को देखना। ये चीज़ आपको याद होगी है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, फिलिप कोटलर कौन थे, फादर ऑफ मार्केटिंग। फादर ऑफ मार्केटिंग कौन थे, फिलिप कोटलर। उन्होंने क्या बोला है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, creating and delivering value to satisfy the needs of a target market at a profit। उन्होंने क्या बोला कि मार्केटिंग क्या है। उन्होंने सिंपली बोल दिया कि मार्केटिंग एक साइंस और आर्ट है। साइंस से मतलब ये है, साइंस में क्या होता है, देखो आप रिसर्च करते हो, तो रिसर्च हम यहाँ किसकी करेंगे, अपने कंज्यूमर की, उसके बिहेवियर की रिसर्च करेंगे। एंड आर्ट का मतलब ये है कि आपको बताएगी कि डिमांड को किस तरीके से क्रिएट किया जाए, एक प्रोडक्ट की डिमांड किस तरीके से क्रिएट किया जाए। ऑफ एक्सप्लोरिंग कि मतलब कि एक साइंस और आर्ट है। ऑफ एक्सप्लोरिंग मतलब कि मार्केटिंग की, मतलब कस्टमर को एक्सप्लोर करना, क्रिएट करना और उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर डिलीवर करते हैं। आगे क्या लिखा है, वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। आप मार्केट में एंटर हो रहे हो, आप एक टारगेट मार्केट रखोगे, उनकी नीड्स को देखोगे और प्रॉफिट जनरेट करोगे। आपको सिंपली बता दिया गया है कि द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग। एक्सप्लोर करोगे मार्केट को, फिर प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे, फिर उसको डिलीवर करोगे, ताकि यू सेटिस्फाइड कर सको टारगेट मार्केट को एट अ प्रॉफिट। आपको ऐसा नहीं है कि आप कस्टमर को ही देखते रहोगे कि उसकी सेटिस्फैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, आपको अपना प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने समझाया और इसकी डेफिनेशन के बारे में भी बताया। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो। और मैं आपको लास्ट में यही कहूँगी कि अगर आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आप इसकी नेचर, इसका स्कोप, इसके ऑब्जेक्टिव खुद से ही लिख सकते हो। और ये जो ये डेफिनेशन है ना, इसी में ही उसका नेचर है, स्कोप है, सब कुछ है। आप इसी को ही हाफ करके ना इसका मीनिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। ये इतना इजी चीज़ है। पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इसका लिंक, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो। और आप मेरे को कमेंट में बता भी सकते हो कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए आगे और किस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी, कुछ भी समझ ना आया हो, तो आप मेरे को फील फ्री होके कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की होगी। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।